नाज़रीन, अब हम मौजूद है, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि एफ्लुएंट क्लास से है और ये जानते बूझते हुए कि ड्रग्स के क्या नताइज आ सकते हैं, उसने फिर भी ड्रग्स इस्तेमाल किए और बहुत कम उम्र में इस्तेमाल किए। ऐसे कई अफराद हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि बहुत छोटी उम्र से ये लेना शुरू करते हैं और बढ़ते 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 ये चीज़ बहुत बुरी स्टेज तक पहुँच जाती है। हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कम उम्र से शुरू किया था। आइए जानते हैं उम्र से कि इन्होंने किस तरह शुरू किया और किस तरीके से इस स्टेज तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। उमर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से ये चीज़ स्टार्ट हुई, कब आपने लेना शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको ये लेना है? मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था जब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में था, 17 साल उम्र थी मेरी। पिकनिक पे गया फार्म हाउस पे, वहाँ पे सब ने एक्सपेरिमेंट के लिए उसी वक्त लेना स्टार्ट की थी चरस। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट के लिए ली और पहला एक्सपीरियंस तो सभी का बहुत बुरा था। फार्म हाउस के अंदर जाके आपने इसको ट्राई किया, पहला एक्सपीरियंस कैसा था ये बताइए। पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, बहुत शदीद सर में दर्द हुआ था, सभी को चक्कर आए थे। पहला एक्सपीरियंस किस उम्र पे किया था? 17 ईयर्स की। दूसरा एक्सपीरियंस? 19। 2 साल का गैप क्यों? 2 साल का गैप इसलिए क्योंकि पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा था, अगर कोई ऑफ़र भी करता था या कोई ऐसा सेटिंग भी बनती थी तो मैं मना कर देता था। तो फिर 2 साल बाद क्यों ख्याल आया कि आप ये लेंगे? क्यों ऐसे दिमाग में चीज़ आई? कैसी क्यूरियोसिटी थी, मैं बोला शायद सेकंड एक्सपीरियंस इतना बुरा ना हो। आप मुझे बताइए कि क्या आपके घर पे कोई परेशानी थी या आपने सिर्फ पीयर प्रेशर के अंदर आके दोस्तों यारों के साथ मिलके कंपनी की वजह से ये शुरू किया? नहीं, उस टाइम पे कोई ऐसा जैसी परेशानी नहीं थी घर पे। उस टाइम पे ऐसा परेशानी नहीं थी, उसके बाद थी? उसके बाद थी। तो घर की परेशानी की वजह से आपने उसको दूसरी दफ़ा ट्राई किया? दूसरी दफ़ा हाँ, मैं ऐसे ही रिलैक्स होने के लिए, काम डाउन होने के लिए, दोस्तों का हंसी मजाक करने के लिए, और जो प्रेशर्स थे उस टाइम पे जॉब की करनी थी, स्टार्ट करनी थी। जब आप नशे की आदी हो गए, जब आपको इतनी ज़्यादा उसकी आदत हो गई, तो उसके बाद फिर कैसे ख्याल आया कि अब बस बहुत हो गई, अब मैं रुकूंगा? मुझे खांसी लग गई थी बहुत ज़बरदस्त वाली, जो मेरे कम से कम 4-5 महीने तक गई नहीं थी खांसी। वालिदैन ने पूछा नहीं था ये खांसी क्यों लगी है? वालिदैन ने पूछा, मैं बोला कि इससे पहले हेल्थ ख़राब हो जाए या किसी को पता चल जाए तो मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लेता हूँ, और जितना आसान चर्च छोड़ना था उतना आसान सिगरेट छोड़ना नहीं है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादा आसान है क्योंकि इजीली इतनी अवेलेबल नहीं है और ऊपर से इतना रेगुलर हम थे नहीं। मतलब हम रोज़ पीते थे लेकिन बहुत कंट्रोल से। एक सिगरेट बनती थी चरस की, वो 5-6 लोग मिलके पीते थे, उससे ज़्यादा नहीं पीते थे। अच्छा, मतलब आप सिगरेट के अंदर लेते थे, और कोई तरीके होते हैं इसको लेने के? सिगरेट में मिक्स की जाती है और 2 तरीके हैं, या तो सिगरेट में वापस डाल देते हैं उसको या पेपर में रोल करते हैं। अच्छा, आप किस तरीके से लेते थे? दोनों तरीकों से? दोनों थे। ठीक है। अब इस स्टेज पे अगर आप अपनी लाइफ में वापस पीछे देखें तो आपके ख्याल में क्या आपने सही किया या गलत किया? मेरा ये बहुत गलत डिसीजन था। उमर, आप बताइए कि अब जो आपके दोस्त हैं जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, वो अल्कोहल क्या उनकी ज़रूरत बन गई है? क्या नशा क्या ज़रूरत बन जाती है और उसके बगैर बिहेवियर कैसा होता है उनका? जब वो नशा नहीं कर रहे होते तो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, और जब वो नशा करते हैं तो उनके रेंज ऑफ इमोशंस चलते हैं। कभी रोने लग जाते हैं, कभी बहुत वायलेंट हो जाते हैं, कभी अनकंट्रोलेबली हंसने लग जाते हैं, और उनका उसके बगैर गुजारा नहीं है। जैसे ही शाम होती है, उनका वक्त होता है, तो वो उनको लेनी ज़रूरी है। रमज़ान में भी नहीं रुक पाते कुछ लोग, रोज़े भी नहीं रख पाते वो लोग जो अल्कोहल पे आ जाते हैं। मतलब चरस का नशा है, कंट्रोल कर सकता है बंदा काफ़ी हद तक, लेकिन अल्कोहल ये भी डिपेंड करता है कि इस पे कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। आप बताइए, आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो अब स्टार्ट करने लगे, ये एडवेंचर करने लगे हैं, जो आपने भी कोई 3-4 साल पहले किया? आपका उनके बारे में क्या मैसेज है? उनका यही मैसेज है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छा अंजाम आप बताइए कि जो अट्रैक्शन, जो एक
एक इसको बहुत ही अलग सी चीज को, जन्नत से उतरी हुई चीज करके दिखाया जाता है, को बहुत मजे की चीज दिखाया जाता है, क्या ये वाकई में है? ये उन लोगों के लिए बताइए जो या तो अभी शुरू करने लगे हैं या जो एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ही बुरी चीज़ है, सेहत को बहुत नुकसान करती है और इज़्ज़त की बहुत नुकसान है। कुछ लोग फिर इसीलिए पहचाने जाते हैं कि ये देखो चरसी आ रहा है या ये चरस पीता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर हमें अपना वक्त देने का और हमसे बात करने का। नाज़रीन, यहाँ आपने जाना, हमने एक उस नौजवान से बात की जिसने बहुत कम उम्र के अंदर ये एडवेंचर की तरह लेना शुरू किया था। अभी भी मुझे पता है कि घर पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए यही सोच रहे होंगे कि हम भी जरूर ट्राई जिंदगी में एक दफा करेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि शायद वो एक दफा ना हो। हर बार यही सोच के कि इस बार आखिरी दफा हम लोग नशा करेंगे। इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी रुकेंगे नहीं। और वो हजरात जो अभी नशा कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि अपनी इस दफा को आखिरी दफा बना लीजिए। अगली दफा अगर आप कहेंगे कि ये इस बार करके हम अगली दफा नहीं करेंगे, तो ऐसा वक्त कभी भी नहीं आने वाला। से बारहा मैं ये दोहरा रही हूँ कि जो लोग अभी नशे की आदी होने जा रहे हैं या जो नशे की तरफ जा रहे हैं या जो अभी नए गए हैं, वो अपनी जिंदगी बचा लें, ना कि इन मंशियात फरोशों के जाल में फंसते चले जाएं और इनसे बेवकूफ़ बनते चले जाएं। ये इनका काम है पैसे कमाना, चंद रुपयों के लिए आपकी ज़िंदगी ये बर्बाद कर रहे हैं और आपको यही देखना है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने देंगे। आपके पास दो रास्ते हैं, अंधेरे का और एक उजाले का। और जब मंशियात की इस गुलामी में कोई बहुत बुरे तरीके से जकड़ जाता है, उसके अजीज़ व अकारिब को तब जाके पता चलता है कि हमारा अजीज़, हमारा घर वाला इस लानत को अपना चुका है। आज के एपिसोड से इतना ही। अनीका निसार और मसला क्या है की टीम को इजाज़त दीजिए। हमें फीडबैक दीजिए mkh@dawnnews.tv पे। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए और हमें अपने मसाइल से आगाह करिए www.facebook.com/masala क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।